Hello students, today we will read lesson first course students of class 9th. The name of the chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. This is from your moment book. This title है The Lost Child. It means एक ऐसा बच्चा जो lost हो गया खो गया हो. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा है वो मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ. He is happy and excited and wants the sweet and toys display there. वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो स्वीट्स और टॉय खरीदना चाहता है जो मेले में डिस्प्लेड हो रहे दिख रहे हैं. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. परंतु उसके पेरेंट्स है वो उनको नहीं खरीदते. वाई देन डज ही रिफ्यूज when someone else offered them to him. पर जब उस लड़के को कोई दूसरा टॉय या स्वीट्स रेफर करता है पर वो मना कर देता है, ऐसा क्यों? तो अब हम लेसन में पढ़ेंगे. लेट्स रीड द स्टोरी एंड आई एक्सप्लेन. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये स्प्रिंग सीजन जब विंटर सीजन चला जाता है तब आता है फेब और मार्च में. तो ये टाइम कब का था? फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन का समय था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलीज मर्ज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी. गैली मीन्स होता है हैप्पीली एंड क्लैड मीन्स क्लोथ्स. यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर पतली पतली जो नैरो लेन्स है वहाँ से निकलकर सब लोग जाते रहते. विंटर शेड मतलब विंटर का समय जैसे निकल गया हो. सम वॉक्ड सम रोड ऑन हॉर्सेस. कुछ चलकर जाते हैं, कुछ हॉर्स के ऊपर बैठकर जाते हैं. अदर सेट्स बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड ब्लक कार्ट. कुछ बम्बू और ब्लक कार्ट के ऊपर जाते हैं. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. अब एक छोटा बच्चा रहता है जो अपने फादर के साथ रहता है. ब्रिमिंग और मतलब होता है कि एकदम फुल भर. जिस तरह से ग्लास के ऊपर अंदर हम अगर पानी डालते हैं और ज़्यादा पानी डाल देते तो वो ओवरफ्लो हो जाता है. तो ये बच्चा भी उतना ही खुशी इसको इतनी ज़्यादा उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी है. अगर आप लिखना चाहते तो इसका ब्रिमिंग ओवर का मीनिंग है टू बी सो फुल ऑफ ए लिक्विड दैट इट फ्लोज ओवर द एज. ठीक है, मतलब पूरी उसकी बच्चे की लाइफ में वो फुली इंजॉय करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा खुश है. आप पिक्चर में देख सकते हो इस तरह से फेयर होता है और ये एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. अब बच्चा है वो पीछे टॉयज़ की तरफ देखता रहता है तो उसके पेरेंट्स बुलाते कम चाइल्ड कम. एज ही लेज्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स एंड लाइंड द वे. अब वो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है. लेज्ड मीन्स होता है वॉज लेफ्ट बिहाइंड और फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट टू. वो उन खिलौनों के लिए और जो स्वीट्स हैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज. अब वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के साथ आ जाता है एज ए ओबीडेंट, जैसे ओबीडेंट चाइल्ड की तरह अपने पेरेंट्स के बुलाने पर वो उनके साथ आ जाता है. और उसकी आंखें होती हिज आईज स्टिल लिंगरिंग. लिंगरिंग मीन्स होता है फॉर लॉन्ग टाइम. किसी मतलब वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती हो, जैसे कि खिलौने के बच्चों को खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं इसीलिए उसकी आंखें हैं वो उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है. लिंगरिंग मीन्स लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम. ठीक है, और रिसीडिंग्स मीन्स होता है लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड हेड. कि ऐसी चीज़ वो उसको छोड़ना नहीं चाहता. होता है ना कि बच्चों को टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते. वो अपने पेरेंट्स के बुलाने पर एज ए ओबीडेंट चाइल्ड आ जाता है लेकिन उसकी आंखें हैं वो अभी भी उन टॉयज़ की तरफ ही होती हैं. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, he could not suppress means pressurize करना the desire of his heart even though he well know
द ओल्ड कोल्ड स्टार ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। अब उस एज ही केम टू वेयर, वो वहाँ से चला तो जाता है लेकिन उसके मन में पीछे वही रहता है, वही डिज़ायर उसके हार्ट में है खिलौने वाली। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो कोल्ड स्टेयर कोल्ड मतलब होता है उनके पेरेंट्स के, उसके लिए कोई भी वो नहीं है, एकदम कोल्ड है, ठंडे हैं, कि वो उसको वो चीज़ दिलाने के लिए मना कर देते हैं। कोल्ड मीनिंग विदाउट एनी फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन, मतलब उनकी कोई फीलिंग नहीं है अफेक्शन, कोई ना फीलिंग है ना अफेक्शन है अपने चाइल्ड के लिए। अब बच्चा है वो उनके साथ चल पड़ता है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेड इट। अब वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। रेड आइड मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से से उसके फादर गुस्से में रहता है। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, और बहुत ही जैसे फैमिली में कोई क्रूल पर्सन होता है ना, ऐसे वो उसको देखता है। जब वो बच्चा खिलौना मांगता है तो उसका फादर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है। और टायरेंट इज़ ए क्रूल एंड ऑप्रेसिव रूलर, ऐसे वो बिहेव करता है। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ हिज डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। अब उसकी मदर है वो थोड़ा मेल्ट हो जाती है उसके बच्चे को लेकर, तो वो उसको बोलती है कि वो उस बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ हटाने के लिए बोलती है कि देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, और वो उसकी मदर उसको दिखाती कि सामने किस तरह से मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेत है, वो लहरा रहे होते, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज स्वीप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और पेल मतलब डल और कलरलेस होते हैं। मस्टर्ड जो फील्ड्स है उनके बारे में बता रहे कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि गोल्ड मेल्ट हो गया है जहाँ तक उनकी नज़र जाती है उस पूरी लैंड में। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। गॉडी मीन्स होता है एक्सट्रीमली ब्राइट एंड शाइनी, कि उस जो मस्टर्ड का जो फार्म है, खेत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज है वो भिन भिनाते हुए आ रही हैं अपने पर्पल विंग्स के साथ। इंटरसेप्टिंग्स द फ्लाइट ऑफ ए लॉन्ग ब्लैक बी और बटरफ्लाई। और वहाँ पे और दूसरी भी बटरफ्लाई और भी बी हैं वो वहाँ पे आ गई हैं। किस लिए? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर्स की स्वीटनेस लेने के लिए। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ दैम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब वो चाइल्ड है वो उनको घूरता रहता है, किसको? ड्रैगन फ्लाइज को, जो बटरफ्लाई और अदर बीज हैं उनको देखता रहता है, परंतु जैसे वो उनको पकड़ने के लिए जाता है, वो जहाँ पे वो आराम करने के लिए अपने विंग्स को फैलाकर बैठती हैं, तो वो जो बॉय है वो उनको पकड़ने के लिए जाता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लपिंग अप इनटू द एयर, परंतु वो क्या करते हैं, फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को उड़ जाती हैं। वेन ही हैड ऑलमोस्ट कोच इट इन हिज हैंड, और वो उनके हाथ नहीं आती हैं। देन हिज मदर गिव ए कॉशनरी कॉल। अब उसकी मदर है वो उस बच्चे को फिर से बुलाती है। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। अब बच्चा है वो उसका ध्यान उस मस्टर्ड का जो फील्ड है उसकी तरफ चला गया है। अब उसकी मदर उसको कॉशनरी के कॉल देके और एक चेतावनी भरी आवाज़ से बुलाती कि चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। अब देखिएगा ये बच्चा है, ये बार बार कोई भी चीज़ जहाँ पे भी जाने की कोशिश करता है, इसके पेरेंट्स हैं वो इसको बुला लेते हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast. Abreast मतलब side by side and facing the same way. For a while, being however soon left behind. Attracted by the little insect and worms along the footpath, they were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Teeming means होता है to pure और empty out. अब ये बच्चा यहाँ से इसका ध्यान हट जाता है और अब ये जैसे अपने पेरेंट्स के साथ जाता रहता है, तो
ये देखता है कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट और जो कीड़े वगैरह होते हैं ये फुटपाथ पे आ गए हैं, बाहर निकल गए हैं सनसाइन में। अब इस बच्चे का ध्यान इनकी तरफ चला जाता है। अब इनके पेरेंट्स फिर बुलाते, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल। अब वो सब लोग कहाँ पे, ग्रोव मतलब होता है ए स्मॉल वुड और ग्रुप ऑफ ट्रीज, ठीक है। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल। अब वो एक कुएं के किनारे पर बैठ जाते हैं। अब वो बच्चा ही रन टूवर्ड्स देम, फिर से वहाँ से भाग जाता है। मतलब ये बच्चा ये कभी एक जगह से दूसरे जगह पे बार बार जा रहा है। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। ग्रोव मतलब वो जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं उनका जो ग्रुप है, उस जब वो बच्चा वहाँ पे एंटर करता है तो उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स बरसते हैं, जो फ्लावर शावर होते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अब वो अपने पेरेंट्स उसको भूल जाते हैं। ही बिगेन टू गैदर द रनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। और अब वो जो छोटी छोटी पेटल्स, फूल की जो पेटल्स होती हैं वो उसके हाथ में आ जाती हैं। बट लो ही हियर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग। अब वो जब उसके हाथ में, पहले तो वो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं, बट जैसे ही वो डव जी ये वाइट पीजन जैसे होते हैं उनकी क्विंग साउंड होती है, उसको सुनता है तो वहाँ से भाग जाता है चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स के पास और बोलता है द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब उसके हाथ से वो पेटल्स है वो गिर जाती है और वो उनको कम्प्लीटली भूल जाता है। होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ध्यान एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर चला जाए तो दूसरी चीज़ को भूल जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। कैपर्स मीन्स होता है ए प्लेफुल स्कीपिंग मूवमेंट्स। अब वो उसके पेरेंट्स उसको फिर बुला लेते हैं और वो चला जाता है। और अब वो बनियन ट्री के पास जाकर बैठ जाते हैं और उस बनियन ट्री के चारों ओर वो घूमता रहता है। अब वो वहाँ से फुटपाथ से होकर फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड से होते हुए वापस फेयर में चले जाते हैं, वापस मेले में चले जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। Throngs means होता है huge crowds, and कन्वर्जिंग मीन्स होता है गैदरिंग। अब जब वो फेयर में इंटर करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं वो आए हुए हैं। तो इस बात को देखकर, वेयरफुल ऑफ द फेयर मीन्स होता है जिस तरह से पानी के अंदर जो पुल बनता है, भंवरा टाइप बनता है, इसी तरह जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे इसको वेयरपुल कहा गया है। तो अब बच्चा है वो रिपेल्ड और फैसिनेटेड, मेले में जाने के लिए एक्साइटेड भी था पर वो डर भी रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग थे, इसलिए वो इसमें कन्फ्यूजन था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। सो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।